हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन एंड हैव बीन। और इसमें हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी है? हमेशा ही। हमेशा ही मतलब चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हमेशा ही हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, मतलब V1 प्लस आईएनजी यूज़ करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिग्निफिकेंस देखें, पहचान देखें, तो उसमें परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा होना। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी होना। मतलब जो वर्ब रहेगी इसमें वो परफेक्ट भी रहेगी और कंटिन्यू भी रहेगी। और साथ साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या रहेगा? टाइम रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज़ बीन एंड हैव बीन होती है, जिसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन यूज़ करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव बीन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? टाइम। अब ये टाइम टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और जो सेकेंड होता है वो क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित समय। तो पॉइंट ऑफ टाइम किसी फिक्स्ड टाइम या फिर एग्जैक्ट टाइम को शो करता है कि मतलब कोई वर्ब कितने बजे से स्टार्ट हुई है, मतलब किसी फिक्स्ड टाइम को शो करता है। जैसे हम कहें कि 2 बजे से 3 बजे से, मंडे से, या फिर कह दें इतनी तारीख से, आई मीन 15 में से, इस तरह से मतलब कोई फिक्स तारीख या ईयर, जैसे 1999 से, इस तरह से मतलब फिक्स टाइम को शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम क्या है? अब पीरियड ऑफ टाइम किसी ड्यूरेशन को शो करता है, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, 2 दिन से 3 दिन से, 1 महीने से 2 महीने से, इस तरह से मतलब 3 साल से। कोई ड्यूरेशन शो करता है कि मतलब जो वर्ब है कितने ड्यूरेशन से, कितने टाइम से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे तो इस तरह से हम करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसा कि हम जानते हैं क्या यूज़ करेंगे? हम सिंस यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें फॉर यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है? सबसे पहला, सी हैज़ बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वह 2 दिनों से नॉवेल लिख रही है। अब यहाँ पे 2 days, अब ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब ड्यूरेशन है कि मतलब वह 2 दिनों से नॉवेल अपनी लिख रही है। तो ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हैज़ बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? सी हैज़ नॉट बीन, मतलब जो नॉट की इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और बीन के बीच में लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसा होगा, कैसे बनाएंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम सिर्फ हैज़ को पहले लिखेंगे, बीन को सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? हैज़ शी बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे हम? जैसा कि जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? वाई हैज़ सी बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। उसके बाद हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड भी हो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो तो क्या हो जाएगा हमारा? वाई हैज़ शी नॉट बीन। अब यहाँ पे देखिए, बीन और हैज़ की इंग्लिश में मतलब कि इसके बीच 2 वर्ड आ गया। एक तो पहली बात सब्जेक्ट आ गया है और दूसरा क्या आ गया? नॉट भी आ गया है। मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ और बीन
के बीच डिस्टेंस मतलब हैज़ और बीन के बीच में क्या क्या आता है, एक तो सब्जेक्ट आता है और दूसरा नॉट भी आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 days। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट को डील किया था, उसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से हम प्लूरल सब्जेक्ट को भी डील करेंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करे थे वो क्या थी, हैज़ बीन थी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे 2 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम की, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 बजे से कपड़े धुल रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो आई होता है वो प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और पास्ट में सिंगुलर। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, आई, जैसा कि हम जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट की इंग्लिश कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन के बीच में। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई हैव नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 2 o'clock। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 2 o'clock। और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 2 o'clock। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव आई बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 2 o'clock। और उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड हो और निगेटिव भी हो तो हमारा क्या हो जाएगा, हाउ हैव आई नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 2 o'clock। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और बीन के बीच क्या क्या आया है, एक तो सब्जेक्ट आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, नॉट भी आ जाएगा। तो मतलब इसके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल्स और इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।